कुंभ राशि वालों, आपसे जुड़ी ये भविष्यवाणियां सच होकर रहेंगी। इन 2 महीने में दिखने लगेगा असर। जानिए जुलाई से लेकर दिसंबर तक का हाल आचार्य राजीव शुक्ला से। सभी दर्शकों को अदिति की प्यारी सी राम राम। राम राम। कैसे हैं आप सब दोस्तों? हमेशा की तरह आज भी आपके लिए एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आई हूँ और उस पर बात करने के लिए हमारे साथ है हमारे गुरुजी आचार्य राजीव शुक्ला जी। राम राम गुरुजी। राम राम। दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं अर्धवार्षिक या यूं कहें हाफ ईयरली राशिफल की, यानी साल 2023 में जुलाई से दिसंबर तक का समय आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो ये हम मंथ वाइज डिस्कस करेंगे। तो इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुंभ राशि की कि कुंभ राशि वालों के लिए साल 2023 का जुलाई से दिसंबर तक का समय कैसा रहने वाला है। तो गुरुजी, कुंभ राशि वालों के लिए जुलाई का महीना क्या लेकर के आ रहा है? कुंभ राशि वालों, जुलाई का महीना प्रणय संबंधों में तेजी। अगर विवाहित हैं तो आप अपने पार्टनर के बारे में ज़्यादा सोच सकते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा सोच सकते हैं, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं दिखती है। ग्रहों की स्थितियाँ आपकी जुलाई में आपको नई ऊंचाइयाँ, और आपको थोड़ा सा होमवर्क करना पड़ेगा। यदि आप कहीं नौकरी चाह रहे हैं, कार व्यवसाय बढ़ाना चाह रहे हैं, तो आपको खुद रिसर्च करके जानना पड़ेगा कि क्या इस तरीके से कोई चीज़ संभव है। यानी प्रैक्टिकल धरातल पर रह के आप अपनी चीज़ों को प्लान करेंगे और उसके हिसाब से आपके पास रिसोर्सेज भी बहुत मौजूद रहेंगे। आप फ्यूचर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बच्चों से आपका लगाव बढ़ेगा, लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी धीरे धीरे करके बढ़ती हुई नज़र आ रही है। नया कार्यक्षेत्र और नई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपका इंतज़ार कर सकती है। जी गुरुजी। गुरुजी, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि कुंभ राशि का अगस्त का महीना कैसा रहने वाला है। अगस्त का महीना कुंभ राशि वालों के लिए, जो कि शनि देव की ऐसी कृपा है कि अगस्त का महीना रॉयल इंक्रीज इन द कैरियर दिखाएगा, यानी कि रॉयल अपराइज दिखा रहा है। कुंभ राशि वालों आपका ये दिखा रहा है, लेकिन शनि देव तभी देते हैं जब आपने काफ़ी हद तक प्रयास कर चुके। आपको ऐसा लगेगा जुलाई तक कि हमने बहुत प्रयास किया, हमको कुछ मिला नहीं, तो अगस्त में निश्चित मान लीजिए, अगर जुलाई तक नहीं मिले हैं आपको कोई प्रयास के मन मुताबिक, तो अगस्त और अगस्त के बाद तो 100% आपको प्राप्तियां, लाभ और पोजीशन आपको अच्छी मिलती हुई देखी जा रही है। जी गुरुजी, कुंभ राशि वालों के लिए सितंबर का महीना क्या लेकर के आने वाला है? सितंबर का महीना कुंभ राशि वालों के लिए सामान्य से बेहतर रहेगा, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, गैम्बलिंग जिसको कहते हैं जुआ, यानी जुआ असली वाला जुआ नहीं, यानी किसी भी चीज़ में आप बिना जाने सोचे समझे आपने दांव लगा दिया, ये करने से आपको बचना चाहिए। किसी भी व्यक्ति से कोई भी बात आपने कह दी, किसी भी व्यक्ति से कोई भी चीज़ आपने मांग ली, तो आपको संभवतः कोशिश ये करिए कि ना कहें, क्योंकि आपको हो सकता हो आपको डिनायल मिल जाए किसी जगह से। जैसे बिजनेस कर रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्ट इत्यादि गवर्नमेंट मशीनरी से थोड़ा सा बच के रहना चाहिए। अगर फाइनेंशियल या अगर आप मान लीजिए मेडिकल इत्यादि में, तो बहुत संभल के काम करना, यानी आपको अपने कार्य में पूरा फोकस होकर संभल के काम करना पड़ सकता है, क्योंकि कोई छोटी सी भी गलती निकाल के बड़ी बता सकता है आपकी। जी गुरुजी, इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि कुंभ राशि वालों के लिए अक्टूबर का महीना क्या लेकर के आने वाला है। कुंभ राशि वालों के लिए अक्टूबर का महीना आपको ये महसूस होगा कि आप जो भी चीज़ कर रहे हैं उसमें और डीप जाने की ज़रूरत आपको नहीं है, लेकिन ये आप भूल करेंगे। आपको लगेगा कि हम पहले से ही बहुत ज़्यादा एडवांस हैं। ऐसा नहीं है, सीखने की कोई लिमिट नहीं होती है। ये आपको नई चीज़ पता चलेगी, अपनी फील्ड में नई चीज़ें, नई आपकी जो भी फील्ड है, अगर हम वर्क की बात करें तो उसमें नए इन्वेंशंस हो रहे हैं, जो डिस्कवरीज हो रही हैं, उनसे आपको तारतम्य बनाए रखना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी का सहारा चाहे स्टूडेंट हो, चाहे गृहिणी हो, चाहे कोई हो, लेना ही लेना पड़ेगा। अपना पर्सनल इंफ्रास्ट्रक्चर आपको बढ़ाते हुए देखा जा रहा है। अपने पर्सनल आपके पास जो भी चीज़ें हैं, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स इत्यादि हैं, उनको सहेज के रखें। महत्वपूर्ण कोई चीज़ चोरी या खो जाने की भी संभावना बन सकती है, तो सचेत रहने में
कोई बुराई नहीं है। जी, तो गुरुजी इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि कुंभ राशि वालों के लिए नवंबर का महीना कैसा बीतेगा। नवंबर का महीना कुंभ राशि वालों के लिए एक छोटा सा चैलेंज लेके आ रहा है इन टर्म्स ऑफ उनके जो संतान से संबंधित है, या इन टर्म्स ऑफ जिनको आप गाइड करते हैं। मान लीजिए आप अध्यापक हैं तो आपके स्टूडेंट्स, मान लीजिए आप अगर मदर फादर हैं तो आपके बच्चे, अविवाहित हैं, बड़े भाई हैं, बहन हैं तो आपके छोटे, उनको लेके थोड़ा सा आप चिंतित हो सकते हैं। लेकिन ये बहुत लंबे समय के लिए नहीं, शॉर्ट टर्म के लिए हो सकते हैं, क्योंकि आपस में थोड़ा अनबन और परिवार को एकजुट रखने की एक थोड़ी सी आपके ऊपर चैलेंज आ सकता है। अगर कहीं व्यवसाय कर रहे हैं तो व्यवसाय को भी एकजुट रखना, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो सारे वही हैं, व्यवसाय भी एक फैमिली है, घर भी एक फैमिली है, तो आपको दोनों ही तरह से एकजुट रखने के लिए प्रयास करने का ये समय दिखता है। जी गुरुजी, गुरुजी इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि कुंभ राशि के लिए आखिरी साल का आखिरी महीना दिसंबर का महीना कैसा रहने वाला है। कुंभ राशि वालों के लिए दिसंबर का महीना बहुत ज़्यादा रिलैक्स रहने वाला नहीं है, क्योंकि दिसंबर का महीना ये आपको बताएगा कि बहुत आगे की भी कुछ चीज़ें हैं। आप जो सोच रहे थे उसके हिसाब से आपके काम अगर नहीं बने हैं तो ये ना सोचिए कि आगे कुछ भी नहीं है। दिसंबर के आगे आपको और भी चीज़ें पता चलेंगी, आपको महत्वाकांक्षाएं और जोर मारेंगी, आपका प्रयास और बढ़ जाएगा। लेकिन लगातार मेहनत करनी है तो आपको अपनी फिजिकल मशीनरी को बिल्कुल सर्विस कंडीशन में रखना है, यानी आपको अपने हेल्थ का और योग और मेडिटेशन का सहारा आपको ज़रूर लेना चाहिए। आप किसी भी फील्ड में हो, किसी भी आयु वर्ग में हो, आपको ये सब चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। जी गुरुजी, तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। आगे हम और भी आपके लिए इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आते रहेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें। राम राम। राम राम।